दोस्तों अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं उस टाइम पर आप कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता नहीं है कि मैं कोई गलती कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये भी है कि सेबी इन गलतियों पर पैनी नज़र रखे बैठा है और सेबी ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दिया है। अब देरी है तो बस कार्रवाई की। दोस्तों स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिसमें से एक है आईपीओ में इन्वेस्ट करना। अगर किसी अच्छी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया जाए तो 2-3 दिन में ही अच्छे रिटर्न देके जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी अच्छी कंपनी का आईपीओ आता है तो वह ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे उसमें अलॉटमेंट के चांस कितने हो जाती हैं, बहुत ही कम। तो दोस्तों इन चांस को बढ़ाने के लिए हमारे माइंड में आता है एक आइडिया, और जिन लोगों के माइंड में ये आइडिया नहीं आता है उन्हें यूट्यूब के थ्रू पता चल जाता है। अलग अलग फैमिली मेंबर्स अलग अलग पैन कार्ड के साथ आप ज़्यादा एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं हूँ यहाँ पे, मेरी वाइफ है, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरे घर में मेरी सिस्टर है, मेरा ब्रदर है, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं इन सबको बोल सकता हूँ या इनके अकाउंट से प्लेस कर सकता हूँ बेट। तो यहाँ पर एक चांस बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरी फैमिली में 8 से 10 लोग हैं, मैं सबके डीमेट अकाउंट ओपन कर दूंगा और सबका मोबाइल लेकर मैं मुक्का प्रोटीन के आईपीओ में अप्लाई कर दूंगा। तो अगर आप फैमिली, फ्रेंड या फिर रिलेटिव के अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, फिर उनके अकाउंट यूज करके अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। लेकिन बात यह कि दिक्कत यहीं से शुरू होती है। तो जिस तरीके से आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट का यूज करते हैं आईपीओ में अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए, ठीक उसी तरीके से जो बैंकर्स होते हैं आईपीओ लेके आते हैं या फिर फंड मैनेजर होते हैं, वो भी इसी तरीके के काफ़ी सारे अकाउंट का यूज करते हैं और वो सब्सक्रिप्शन स्टेटस को बढ़ा देते हैं, जिससे रिटेल को लगता है कि ये तो काफ़ी ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया और वो भी उस आईपीओ में इन्वेस्ट करती हैं। जबकि जो फंड मैनेजर या फिर बैंकर्स ऐसे अकाउंट का यूज करती हैं वो अप्लाई गलत तरीके से करती हैं ताकि अलॉटमेंट के समय उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, लेकिन स्टेटस तो उन्होंने बढ़ा दिया जो कि पब्लिक को दिखता है। तो हाल ही में सेबी की यहाँ पर नज़र पड़ी है और सेबी ने देखा है कि कुछ फंड मैनेजर या फिर बैंकर्स और यहाँ पर उन्होंने रिटेल्स को भी देखा है कि वो फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव्स के अकाउंट ओपन करके आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर गलत तरीका है। सेबी इनको म्यूल अकाउंट बोलती है। कहने का मतलब ये है कि अकाउंट किसी दूसरे का है, डॉक्यूमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के लगे हैं, केवाईसी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से है, लेकिन उनको यूज कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है। और सेबी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि कुछ लोग तो कमीशन पर काम कर रहे हैं, मतलब कि जिसका अकाउंट है उसको 20 या फिर 30% कमीशन मिल रहा है और वो अप्लाई कर दे रहे हैं। तो ऐसे अकाउंट का यूज या तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है या फिर टैक्स चोरी के लिए किया जाता है। तो सेबी ने अब ऐसे अकाउंट पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और ऐसे लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि PMLA के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसमें दोनों ही लोगों को लपेटा जाएगा, मतलब कि जिसका अकाउंट यूज हो रहा है और जो व्यक्ति अकाउंट यूज कर रहा है, तो इन दोनों ही लोगों पर कार्रवाई होगी। तो जिस तरीके से आपने दूसरे लोगों के अकाउंट यूज करे अपने आईपीओ में अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए और फंड मैनेजर या फिर बैंकर्स ने यूज किए सब्सक्रिप्शन स्टेटस बढ़ाने के लिए, वहीं पर कुछ लोग इनका यूज करते हैं टैक्स बचाने के लिए, मतलब कि यहाँ पर टैक्स की भी चोरी की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम टैक्स के दायरे में आने वाली है तो मैं क्या करूँगा, अब आगे दूसरे के अकाउंट से काम करने लगूंगा ताकि मेरा टैक्स बच जाए और जो दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में प्रॉफिट होगा उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति भी टैक्स के दायरे में नहीं आता है। तो दोस्तों एक छोटा सा अपडेट था जो कि मैंने आपको देना जरूरी समझा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।